वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आइए आज हम लोग संसार में जो लोग अहिंसा का त्याग करने हेतु निग्रह अपने इंद्रिया को निग्रह करते हुए उपासना करते हैं। अभी उपासना का ये जब शब्द आ जाता है तब अन्य राष्ट्र की तुलना से भारत ये साधु संतों का देश होने से यहाँ बहुत सारी विविधता है और बहुत सारे विविधता में जो सभ्यता में अलग अलग कर्म से उपोषित किए जाते हैं, उपासना किया जाता है। तो जो भी लोग इस संसार में टोटल जितने भी उपासना करने वाले भावनिक तौर पर, पहले वो किसी को भी माने, लेकिन जो लोग उपासना करते हैं तो जानते हुए न जानते हुए पुण्य का हेतु है। तो सबसे पहले हम उस पुण्य का अनुमोदन करते हैं और सभी उपासना करने वाले के प्रति मंगल कामना करते हैं। रही बात भारत और भारत की विविधता से करने वाले उपासना का जो प्रयोजन होता है, देखा जाता है, समझा जाता है। जैसे कोई लोग उपासना के नाम से बहुत सारे फेस्टिवल करते हैं, उपासना के नाम से बहुत सारा लिविंग यूज करते हैं, आभूषण करते हैं, उपासना के नाम से बहुत सारा खाने का रेलम पेला करते हैं, उपासना के नाम से जीव हत्या भी करते हैं, हिंसा भी करते हैं, उपासना के नाम से शराब मदिरा पीकर नाच गाने में रंजन करते हुए दिखाई देता है, उपासना करते हैं। कोई लोग ये न करते हुए कट्टोर घनघोर अपने में तपस्या करते, भूखे प्यासे रहते हैं, न जाने कितने कितने प्रकार की उपासना करते हैं। भारत में ये संतों का देश होने से सभी प्रकार का उपासना जानते हैं। जैसे संसार में बहुत सारा अधिक लोग काम भोगों का सुख जो विपरिणाम दुख जानते हुए विराग को प्राप्त होता है, ये विरागी साधु संतों तो अपने में जीवन भर उपासना करते हैं, जीवन भर त्याग करते हैं, क्योंकि जो अहिक सुख है ये दुख का कारण है। इसी कारण वो लोग जानते हुए न जानते हुए सभी साधु संत उपासना करते हैं, ब्रह्मचर्या करते हैं, संन्यास लेते हैं काम भोगों से। लेकिन इससे भी बढ़कर और इससे भी समझो देखते हुए, उसकी तुलना करते हुए गृहस्थी रहते हुए भी बहुत सारा लोग स्वाध्याय करने वाला है। जो स्वाध्याय करने वाले होने से ये भी लोग उपासना करते हैं। अपने अपने मान्यता के कारण कौन कैसी उपासना करते हैं ये उस पर निर्भर करता है, लेकिन उपासना करते हैं, अपनी इंद्रिया को निग्रह करने का प्रयास करते। तो चले आइए हम लोग जो आज का जो वीडियो है इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो लोग उपासना करते हैं उसके लिए। तो देखिए हमारा उपासना कौन से बजट में कैसे आएगा, कैसा अर्थ होगा, लोकत्री क्या होगा या सुगति का क्या होगा, या काम भोग से भी परिणाम से अपाय की गति में क्या होगा, ऐसा देखने का प्रयास करेंगे। तो चलो सबसे पहले ये वीडियो का शीर्षक देखेंगे। ये वीडियो है उपासना एवं उसका अर्थ। कोई लोग उपोषित बोलते हैं, उपासना बोलते हैं, बहुत सारे अधिक ऐसे करने वाले लोग होते थे। उपासना करते हैं, लेकिन उसका अर्थ भी होना चाहिए। तो उपासना एवं उसका अर्थ। तो पहले सबसे पहले हमको ये देखना है नेचर, यानी जो भी हम उपासना करते हैं तो ये संसार का विधान क्या है। जब उपासना करते तो हमारे में विद्यमान क्या होना चाहिए, तो ये पहले देखेंगे। बाद में हम किसको मानते हुए, किसको शरणागमन करते हुए, किसको भजते हुए हम कौन सी उपासना करते हैं, किसके प्रति उपासना करते हैं। फिर तीसरा होता है हमारा उपासना का बजट आखिर क्या होता है। तो ये देखने का प्रयास करेंगे। तो पहले नेचर को देखें, संसार यानी मनुष्य का स्वभाव देखें। ये कुशला धम्मा, अकुशला धम्मा, अव्याकटा धम्मा पाली में बोला जाता है। जब धम्म शब्द आता है तब वो पाली से वर्ड्स अलग होता है, और जब संस्कृति में बोला जाता है कुशल धर्म, अकुशल धर्म, अव्याकृत धर्म, तो ये धर्म लौकिक धर्म में बजट में आ जाता है, क्योंकि ये अपने बोलने के वर्ड से मतलब से अलग निकलता है, लेकिन धर्म बोले। तो जब कोई कुशल कर्म करता है, अकुशल कर्म करता है, अव्याकृत करता है, तो उसके मन में जो पुण्य कर्म करता है उसका जो परिणाम कायावाचिक मन पर होता है प्रभाव, इस प्रभाव के कारण हमारे में क्या हेतु विद्यमान है और हम किसको जानता है, ये देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जब कुशल कर्म करता है तो उसके मन में अलोभ होता, अद्वेष होता, अमोह होता, इसी कारण वो लोग पुण्य कर्म करता है। इसके पास श्रद्धा होती है, श्रद्धा पुण्य कर्म का बीज होता है, महाकुशल चित्त होता है उसके पास। फिर अकुशल यानी
ये हो गया पॉजिटिव सोच वाला, ये निगेटिव सोच वाला। अकुशल यानी निगेटिव सोच, तो अकुशल कर्म करने से उसके मन में लोभ होता है, द्वेष होता है, मोह होता है। इसी कारण वो लोग पाप कर्म करने के लिए भय नहीं खाता, लज्जा नहीं करता। ये अव्याकृत है। अव्याकृत होने से वो निट्रोल है, पागल की तरह मनुष्य जो पाप पुण्य पर विश्वास न करते हुए केवल खाता है, सोता है, बस इतना भर का काम होता है, तो अव्याकृत चित्त वाला। ये 3 प्रकार का मानस का पहले नेचर है, उससे हम लोग उपासना करते। तो इस पर क्या प्रभाव होता है देखने का प्रयास करेंगे। तो पहले नेचर को देखा, लेकिन बाद में जब हम लोग करते तो है हेतु से, लेकिन हम किसको मानते हुए करते हैं, किसको मानते हुए करते हो। तो देखो, ये जो लोग द्वेष मोह निगेटिव जो थिंकिंग वाले जो लोग होते हैं, ये पुण्य कर्म करने वाले, उपासना करने वाले का परिहास करते हैं, क्योंकि उसको रुचता नहीं सुचता नहीं, उसका दृष्टिकोण वैसा है। कैसा? अहेतु का दृष्टि। अहेतु का दृष्टि यानी उपासना करने का कोई हेतु नहीं, बिना कारण से ऐसे ही करते हैं। जैसे अकर्णीय दृष्टि, पाप पुण्य का कर्म कर्म विपाक का कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे पागल के लिए, पागल जो लोग है ऐसे बोलता है, वो पुण्य कर्म करता है। उच्छेदा दृष्टि, कोई पुनर्जन्म नहीं होता है, खाओ पियो मजा करो, ये जीवन है, इसके लिए खाने पीने के लिए बना है। उच्छेदा दृष्टि। नास्तिक दृष्टि, जो उपासना करता है, ब्रह्मचर्य करता है, साधु संतों का उपासना करने वाले का कोई अर्थ नहीं है, ऐसे करते हैं लोग, ऐसा नास्तिक दृष्टि वाला। कम्मासका दृष्टि, भय के कारण खड़ा रहता है पुण्य कर्म पर, या समाज के रोटी बेटी के व्यवहार के लिए खड़ा रहता है, लेकिन उसकी श्रद्धा नहीं है, उसको रुचता नहीं। फिर सत्काय दृष्टि, ये सत्काय दृष्टि यानी समाज के जो संचालक होते हैं, पुण्य कर्म करने वाले में जो संचालक होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, उपदेशक होते हैं, इनमें से भरा भरा होता है, मुझे जितना समझता उतना किसी को नहीं समझता। सबसे पहले मेरा ऊंचा है, दूसरा का जो है वो बहुत छोटा है, ये नीच है, ऐसा जानते हुए अपना भर भरा कर अपनी वाणी पे प्रभावित होकर बोलते रहता है। ये 6 प्रकार के दृष्टिघात वाला, ऐसा दृष्टिकोण होने से उसके अंदर फीलिंग में लोभ देश मोह होता है। ये उपासना करने वाले का देश करने वाला विभाग। ये तो अव्याकृत है, ये तो खाता है पीता है, उसको उपासना करे क्या न करे क्या, इससे कोई लेना देना नहीं, हेतु नहीं उत्पन्न होता, न्यूट्रल है। अभी पुण्य कर्म यानी पॉजिटिव सोच जो दुनिया में है, इसकी सोच क्या बोलते हैं। तो ये कुशला धम्म यानी पॉजिटिव सोच है, तो उसमें अलोभ अद्वेष मोह से काम लेता है, तो उसमें दृष्टि से 2 विभाजित होता है। देखो पहले विभाजित कैसा होता है, तो देख लो, हम ये तुम्हारा नीचा है, हमारा बड़ा है धर्म, तुम्हारा सिद्धांत ऐसा, ऐसा बोलने का मतलब नहीं। मतलब ये है क्या, तुम्हारा मूल सिद्धांत काय पर टिका है, इसको देखो। बाकी हमारे ग्रंथ में वो है, तुम्हारे ग्रंथ में वो है, ऐसा बोलने का मतलब कुछ नहीं होता है। ये तो केवल एक मनुष्य को भैंसबाजी करने का मतलब होता है, एक दूसरे के द्वेष भाव देशभाव करने का मतलब होता है। कोई भी धर्म किसी को देशभाव करने का नहीं शिक्षा देता है। तो पहले हम लौकिक और लोकोत्तर दृष्टिकोण से विभाजित करके बताए, प्रमाण दे। तो देखो पहले लौकिक दृष्टिकोण क्या बोलता है, लौकिक दृष्टि, लोकोत्तर दृष्टि बाद में। लौकिक दृष्टि वाला जो पॉजिटिव सोच वाला लोग है, ये 18 प्रकार के शास्त्रवाद यानी ये संसार किसी तो भी अद्भुत शक्तिवान ने निर्माण किया है, ऐसा बोलने वाले 18 प्रकार के पूर्वान कल्पित पूर्वान दृष्टि मत होते हैं। इस पर उसके ग्रंथ पुराण बड़े बड़े समाज प्रतिष्ठित होता है। तो 18 प्रकार में से कोई तो भी एक मत मानते हुए लोग पूजा वंदना भावना करते, उपासना करते। फिर दूसरा 44 प्रकार का आत्मवाद। आत्मवाद 44 प्रकार, आत्मा एक होता है, 2 होता है, रंगीवान होता है, असंज्ञावान होता है, जानता है नहीं जान, ऐसे प्रकार के 44 मत वाले जो लोग होते हैं आत्मवाद, ये कोई तो भी एक मत पर उसका सिद्धांत खड़ा होता है। ऐसे लौकिक दृष्टिकोण वाला सिद्धांत होता है। ये सिद्धांत विभिन्न दार्शनिक एवं अदार्शनिक मान्यता को प्रकाशित करते हुए उपासना करते हैं। जिसको मानता है उसकी मूर्ति बनाकर, या कोई भी किसी को भी ऐसा मानते हुए उसकी पूजा वंदना उपासना करते, या कोई ऐसा दर्शन न करते हुए भी कोई ठिकाना बनाकर उसकी पूजा वंदना इबादत करते रहते हैं लोग। तो ये लौकिक दृष्टिकोण वाले 62 प्रकार के मतवादी लोग, ये लोग भी उपासना करते हैं। ठीक है। अभी रहे ये पुण्य कर्म में से एक लोकोत्तर सभ्यता होते हैं, यानी लोकोत्तर दृष्टिकोण वाला। तो ये लोकोत्तर दृष्टिकोण वाला चित्त चैतसिक रूप निब्बान, ये साइंटिस्ट 4 परमार्थिक धर्म को प्रकाशित करता है। ये किसी को बनाने वाला है ऐसा नहीं बोलता है। जैसे यहाँ जो होता है ये लौकिक दृष्टिकोण वाला जो होता है, ये पराधीनता यानी दूसरे को दूसरा कोई बनाने वाला है, हम उसके अनुजय यानी पराधीनता स्वीकार करता है। यहाँ कोई पराधीनता नहीं होती, ये स्वयं प्रकाशित करते हैं। तो इसको जानकर चित्त चैतसिक रूप निब्बान यानी हमारे संसार में जो स्थूल वस्तुमान है या मानसिक सूक्ष्म वस्तुमान है, उसका प्रयोजन बताया जाता है।
तो क्या होता है, तो ये 4 परमार्थिक धर्म, इसमें फिजिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी विषय का ये स्रोत है। उसको संक्षिप्त में बोला जाता है तो संसार में नामारूपा प्रपंच है। उससे कारण ये लोग जैसा मन में उत्पन्न होता है वैसे देखते हुए वो 3 शरणागमन करते हैं। किसी के सहारे ने अपने अपने मेमोरी है, ये मेमोरी बोधी, उसको शरण जाता है। दूसरा, हमारा नेचर को, जो पाप कर्म नहीं करना पुण्य कर्म करना, नेचर को शरण जाता है। जब उसका आंसर आ जाता है, ठीक ठीक जानने लगता है, ऐसे मुक्त हुए, द्वेष से, लोभ से, मोह से मुक्त हुए पुरुष जब उत्पन्न हो जाता है तो श्रमण हो जाता है। तो जैसे देखे ये बुद्ध गुण यानी बोधि के संसार में दुख बताया जाता है। दुख है संसार में, मरण दुख है, जन्म मरण दुख है, अपैशाना दुख है, अपमान होना दुख है, प्रिय वस्तु बिछड़ना दुख है, अप्रिय मिलने से भी दुख होता है, रोग होने से दुख होता है, अपने प्रियजन मरने से, बहुत सारे ऐसे प्रकार के दुख है। ये दुख का कारण समुदय यानी तृष्णा बताया जाता है। ये तृष्णा कौन उत्पन्न करता, तो हमसे हो जाता है, हमारी चाह के कारण। फिर तृष्णा को निरोध कर, जो तृष्णा है उस तृष्णा को निरोध कर सकता है। निरोध करने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया जाता है। ये 4 आर्य सत्य, बाद में धम्म यानी जे रियलिटी है यानी नेचर है। ये नेचर कुशल अकुशल है, उसको कुशल के उत्पाद आस्वाद विपरिणाम जानना है, उसका अर्थ जानना है। अकुशल का उत्पाद आस्वाद विपरिणाम जानना है, ये धम्मों को जानना है। फिर उसको अंत अर्थ को जानना है, आखिर उसको जो पुण्य कर्म करते हैं उसका अर्थ क्या है, और जो पाप कर्म करते हैं उसका अर्थ क्या है। ऐसे अर्थों को जानना है, संसार की सभी स्थूल सूक्ष्म वस्तु का उत्पाद जानना और उसका अंत तक क्या होता है अर्थों को जानना। ये पटी सभ्यता का ज्ञान बोला जाता है, श्रेष्ठ ज्ञान। फिर निरुक्ति पटी सभ्यता यानी शब्दों से अनुवादित करके ही बताना पड़ता, तभी अनुवाद होता है संसार में। इसी कारण लोग शब्द से जीत लेता है, शब्द से जान सकता है। तो निरुक्ति पटी सभ्यता, पटिभान पटी सभ्यता यानी संसार का पूरा टोटल नामारूपा बोले तो प्रपंच में नामारूपा आ जाएगा। अगर उसको आप लोग खोज से साइंस से शिक्षा लेगा तो ये बड़े मैथ के साइंस होते हैं, इसको सीखना पड़ता है। तो ये 8 प्रकार के 9 प्रकार का आस्वान ज्ञान, ऐसा जानने वाला कोई बोधि वाला लोग। और दूसरा, नेचर को शरण जाता है यानी लोभ द्वेष मोह से काम न करते हुए अलोभ अद्वेष से काम करेगा। तो लोभ द्वेष मोह जब निकालने का साक्षात्कार होगा तो स्वतापन्न होगा, सकृतागामी होगा, अनागामी होगा, अनंत होता। 4 मार्ग 4 फल से 8 साक्षात्कार होके एक संबोधि प्राप्त हो जाएगा। तो 9 गुण होते संगों के, 6 गुण धम्म के। ऐसे करके ये स्वयं प्रकाशित करता है या पराधीन नहीं होता है। स्वयं प्रकाशित करने के कारण वो लोग स्वयं मानता है। तो ये एक हो गया लोकत्री दृष्टिकोण वाला, संसार में मानने वाला, और ये एक होता है लौकिक दृष्टि वाला, दार्शनिक मान्यता वाला, और दूसरा नास्तिक लोग होता है। ये संसार का रिजम है, उसको देखो पहले। मेरा धर्म तेरा धर्म बोलने का कोई मतलब नहीं होता है। तो बाद में हम जो लोग उपासना करते हैं, तो उपासना करते हैं तो कैसी उपासना करते हैं, कौन सा रिजम कहाँ पे आता है, तो देखना हम लोगों को। तो देखे, जो लोग यो चाहे कामेशु काम सुखलिकानु योगो हीनो गम्मो पुथुजनिको अनरियो अनत सहितो, जो लोग इंद्रिया को सुख चैनिक पदार्थ में लिप्त रहते हैं तो इसी कारण अपनी इंद्रिया को वशीभूत करने के लिए निग्रह करते हैं इंद्रिया को। फिर भी लोग उपासना के नाम से न जाने कितने कितने मंडन आभूषण करते हैं, रंगरेलिया करते हैं, शराब पीते हैं, मदिरा खेलते हैं, जुगार खेलते हैं, उपासना के नाम से भी करते हैं लोग। दूसरा, उपासना के नाम से खूब खाता है, खूब खाता है। जितना रोज नहीं खाता उतना ज्यादा खाता है, जितना रोज महंगा नहीं खाता उतने ज्यादा महंगा खाता है। तो खाते रहता है दिन भर। तो उपासना की खिचड़ी, उपासना की जिलाबी, उपासना का बगर, उपासना का पेड़ा, न जाने कितने कितने उपासना के प्रकार बना बना कर खाते रहता है। तो यो जो खाने का, और जो लोग तेरा कपड़ा ऐसा है, मेरा कपड़ा ऐसा नहीं, तेरा जरी वाला ज़्यादा होना चाहिए, मेरा जरी वाला ज़्यादा नहीं, उसने ज़्यादा पे, ऐसे करके जो उपासना करने वाला जो लोग होता है तो उसमें जो सुखानु अनुभव होता है, अनुभव का जैसे फेस्टिवल होता है तो सुख अनुभव होता है, विशेष दिन होता है, विशेष खान पीन होता है तो सुख होता है। तो जो सुख होता है उसका मूल कारण लोभ है। उपास तो करता है लेकिन वो इंद्रिया को निग्रह तो करता है, लेकिन वो उसका उपास गोपालक उपासक हो जाता है। कौन सा उपासक हो जाता है?
गोपालक उपासक होते हैं। गोपालक जैसा गाय चराने वाला, यहाँ गाय चराई थी आज, कल उधर चराएंगा, ऐसा सपने देखता है या ऐसा ही चिंतन मनन करता है, वैसी गाय उसकी वाली गाय भी चरती रहती है। वैसा ही जो कोई मनुष्य उपासना तो करता है लेकिन उसका गोपालक उपोषित होता है। ये क्यों? काम सुखली में आ जाता है। फिर दूसरा प्रकार का जो उपासक है, यहाँ 3 प्रकार बताए गए, एक हो गया, अभी दूसरा प्रकार, यो चाहे अत किल मतानुयोगो दुखो अनर्यो अनंत सहितो। उपासना तो करता है लेकिन उपासना के नाम से कट्टर बनता है। कट्टर बनने के कारण उसकी जो वेदना है ये दुख कारक होता है। जैसे उपासना के नाम से 10 दिन 20 दिन 1 महीना भूखा रहता है, भूखा रहने से प्यासा रहता है, भूखा प्यासा रह के निग्रह करता है इंद्रिया को, फिर भी वो शरीर तो मांगता है ना, मन तो भावित है ना, जिसको देखना है उसको तो नहीं देख सकता, तो मन तो भावित है लेकिन उसका जो उपासना करता है तो उपासना करते वक्त वो अभी समझो जो भी उपासना करते तो काया वाचा मन में प्रभाव होता है। तो किसका? लोभ का, द्वेष का, मोह का, तो मन में प्रभाव होता है। तो सबसे पहले मन में उत्पन्न होता है, फिर काया वाचे से कर्म करता है। तो ये जो आत्मकलिश वाला जो भाग है ये मन को नहीं देखता है, इसको मन को नहीं देखता है, तो ये काया को दंड देता है। काया को कैसा दंड? 10 दिन भूखा रहता, तो जब भूख लगती है तो उसकी वेदना दुख कारक है क्या सुख कारक है? दुख कारक है। दुख से मरेगा तो दुर्गति में जाएगा। जैसे कोई धूप काला भी है फिर भी लोग गर्म पानी पीता है, तो धूप काला होने के बाद शरीर मांगता है ना, तो मन, जिसको मन को देखना है वो नहीं देखता है लेकिन शरीर को दंडित करता है। तो शरीर तो कुछ काम ही होता है क्योंकि स्थूल है, मन है तो इसी कारण चलता है। तो मन में जो लोभ उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न है, उसको नहीं देखता है क्योंकि उसके जो लौकिक धर्म का बजट ऐसा होने से उसको मानते हुए उपासना करता है। तो धूप काले में भी गर्म पानी पीता है तो उसको वेदना में दुख कारक होता है। अगर दुख वेदना से मर जाए या दुख की वेदना की याद करते स्मरण करते हुए मर जाए तो सुगति में जाएगा का दुर्गति में जाएगा? तो दुर्गति में जाएगा। जैसे कोई मनुष्य उपासना के नाम से किसी जीव हत्या भी करते हुए दिखाई देता है, हाँ, अपने धार्मिक तौर पर। जब धर्म बोला जाता तो हिंसा का मतलब नहीं आता है, खाने पीने की बात अलग है, लेकिन जहाँ धर्म का नाम होता है वहाँ किसी की हिंसा नहीं होता। जैसे कि समझो ये कम ऐसा मच्छर मार देता है, तब मारने के लिए द्वेष लगता है क्या? नहीं लगता है। अगर हम कोई भी किसी को मारता है तो उसके अंदर द्वेष हो जाता है, तो ये भी आत्मकलेश में आ जाता है। यानी मन को, जहाँ मन में उत्पन्न होता है लोभ द्वेष मोह, ये नहीं देखकर काया को दंडित करता है, और काया को दंडित करते हुए न जाने कितने कितने इसके प्रदर्शन करते हैं लोग। साधु संतों में भी देखा जाता है, बहुत सारे अघोरी विद्यालय में भाई भी बहुत सारे प्रकार के प्रदर्शन करते रहते हैं। या उपासक में कोई कोई जमीन में पुरा के रहता है अपने शरीर में, कोई कोई शरीर को ऐसा चमड़ी में ये सूर्या डालता है, कोई कोई मारता है, कोई कोई प्रदर्शन करता है उपासना के नाम से। बहुत सारे ऐसे प्रकार है। तो वो जो उपासक है वो चाहे अतकिल मतानि यानी आत्म कलेश में शरीर को दंड देने से आत्म कलेश में जाता है। तो ये भी उसका उपोषित निर्ग्रंथु उपोषित होता है। कौन सा उपोषित होता है? उसका निर्ग्रंथु उपोषित होता है। निर्ग्रंथु उपोषित कैसा हो जाता है? निर्ग्रंथ यानी कोई भी गांठ नहीं बननी। लेकिन जब कोई लोग मन को, जिसको त्यागना है वो तो देख नहीं सकता, अपने में लोभ है द्वेष है मोह संस्कार उत्पन्न होता है ये नहीं देखता, तो ये काया को दंडित करता है, मन को नहीं देखता। इसी कारण वो उपोषित निर्ग्रंथ बोलता है लेकिन उसकी ग्रंथि बनती रहती है। तो ये निर्ग्रंथ उपोषित। फिर तीसरा उपोषित होता है। ये 2 भाग हो गए, अभी तीसरा उपोषित। तीसरा उपोषित कैसा? उभोवंतो अनुपगम मध्यमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा चक्षु करणी ज्ञान करणी उपसमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बानाय सवतति। ये आर्य उपोषित कहलाता था। आर्य उपोषित कहलाता ये दोनों भाग लोभ द्वेष मन में उत्पन्न होता है, जो करने से अपने फीलिंग में हेतु में लोभ है द्वेष है उसको जानता है। उसको जानते हुए वो लोग कायिक 4 कर्म नहीं करता, हिंसा चोरी व्यभिचार और कच्ची पक्की दारू पीना नहीं करता है। फिर ये वाचा के यानी झूठ बोलना, बकवास करना, निंदा करना और बकबक करना, ये 4 बातें नहीं करता। और मन में जहाँ लोभ उत्पन्न होता है उसको देखकर उसका निग्रह करता है। मन में जहाँ द्वेष उत्पन्न होता है उसका निग्रह करके उसको त्याग देता है। तो ये किसके सहारे करता है? जैसे समझिए दार्शनिक मान्यता में
बहुत सारी इंद्रिया को आभूषित किया जाता है, उपासना के नाम से बड़ा आभूषण प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन ये आभूषण प्रदर्शन नहीं करता है। तो ये आर्य उपोषण कैसा होता है, किसके सहारे करता है, किसको मानते हुए नहीं करता है, ये स्वयं प्रकाशित होने से किसको मानता है, ये अपने बोधि से जो नव गुण है, इस बोधि के कारण धम्म को शरण जाता है। तो लोभ से, द्वेष से, मोह को निकालने के लिए अलोभ अद्वेष से पुण्य कर्म करता है, अलोभ अद्वेष से पुण्य कर्म करता है। तो ये कोई दार्शनिक मान्यता नहीं करता है, ये जो लोग मुक्त हुए हैं, मुक्त हुए के रास्ते के, या मुक्त हुए लोभ द्वेष मोह से मुक्त हुए, ये श्रमण सभ्यता को मानते हैं, श्रमणों के अनुशासन में रहते, श्रमणों के अनुशासन में रहते हुए काया से 4 शील लेता है, उससे काया से 4 कर्म, हिंसा चोरी व्यभिचार नहीं, व्यभिचार और हिंसा चोरी व्यभिचार और नशा पतन, ये 4 काया के कर्म न करने की शिक्षा लेता है। वो झूठ बोलना, हिंसा, झूठ बोलना, वाचा बड़बड़ करना, गाली गलौज करना, निंदा करना, चुगली करना, ये 4 दोष नहीं करता है। और फिर विकाल भोजन, यानी एक टाइम खाता है, वो खाते रहता नहीं, एक टाइम 12 के पहले खा लेता है, शाम का विकाल हो जाता है, इसलिए शाम का टाइम नहीं खाता है, जूस भी पी सकता है। बाद में वो नाच गाने या अपने आभूषण का कोई प्रदर्शन नहीं करता है। आप देखें थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, जहाँ लोकते सभ्यता की कम्युनिटी है, वहाँ का लेडीज कोई लिविंग यूज नहीं करता है ज़्यादा करके, जितना हमारे इंडिया में लिविंग यूज करता है। हाँ, हमारे इंडिया का लोगों में विविधता होने से बहुत सारे सभ्यता है, लेकिन इसकी तुलना से देखा जाए तो जो लोग थाईलैंड, बर्मा, म्यांमार, इसे ज़्यादा ये लोकतंत्र सभ्यता को मानने वाले लोग लिविंग यूज नहीं करता, फिर भी उपोषण के दिन लिविंग जो आभूषण प्रदर्शन नहीं करता, और विकाल भोजन यानी शाम का खाना नहीं खाता है, तो उपोषण करता है। उपोषण करने के कारण इतने प्रकार से वो विरक्त रहते हुए संघ शासन से रहते हैं, तो संघ से शील लेता है, संघ से धर्म सुनता है, संघ को ही दान देता है, संघ को दान दे के दान का अनुमोदन करता है, खान पान पटा दाना लगाकर, तो ये उसका आर्य उपोषण कहलाता है। कौन सा उपोषण कहलाता है, आर्य उपोषण कहलाता है। किस मार्ग से, ये अष्टांगिक मार्ग से आर्य उपोषण कहलाता है। तो देखिए ये 3 भाग है, और 3 पहले तो हम लोगों को धम्म देखना है, इसी कारण हम लोग नेचर को समझाए, बाद में कौन दृष्टि से कौन मानता है, क्या करने से कौन सा उपोषण कहाँ में जाता है, ये देखना है। तो सबसे पहले हम लोग, जो लोग इस संसार में टोटल पुण्य कर्म करना चाहता है, अपने इंद्रिया को निग्रह करके उपासना करते, सबसे पहले हम उसका अनुमोदन करते हैं। पुण्य करते हैं ना, जैसे ये मत वाले पाप कर्म तो नहीं करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, इसलिए हम अनुमोदन करते हैं। बाद में तुम किसको मानते हुए करता है, ये अपनी बात है। जैसे लौकिक वाला भी जब मानता है तो उसका भी परिणाम सुगति तक जाता है। यहाँ प्रज्ञा पराधीन होने से, यहाँ प्रज्ञा नहीं है, प्रज्ञा न होने से ये लोकोत्तरी अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन वो पुण्यता करके सुगति तक प्राप्त कर सकता है। हाँ, प्राप्त कर सकता है। तो जो भी लोग प्रदर्शन करे, अन्य प्रदर्शन करे, तो ये उपोषण 3 भाग में बंटवारा हो जाता है। तो कोई भी उपासना करे, हम उसका पहले अनुमोदन करते, लेकिन किसका उपासना किस लोभ मूलक हेतु में जाता है, किस द्वेष मूलक में जाता है, ऐसा जानते हुए करता है, तब ये आर्य उपोषण द्वेष को भी उत्पन्न नहीं होने देता, मोह को उत्पन्न नहीं होने देता। ये आर्य उपोषण वाला कैसा करता है, ये मन को जानता है। मन में कैसा जानता है, जैसे उपासना करना है, जैसे ये लौकिक धर्म में आज क्या खाना है, कल कौन सा खाऊंगा, ऐसा सोचता है गोपालक उपोषण वाला। तो ये उपासना दिन है, ये बना लो, ये बना लो, ऐसा बोलता है। यहाँ पे नहीं बोला जाता। यहाँ पे जो भी ये लोकटरी में स्वयं प्रकाशित करने वाले में, लोकटरी में क्या बोलता है, जैसे कोई सब्जी अच्छी लगी तो भी उसका आस्वाद नहीं लेता है, क्योंकि ये लोभ मूलक है। जहाँ सब्जी अच्छी नहीं लगी तभी वो अपने में द्वेष नहीं उत्पन्न करता है। तो दोनों में सामंजस्य रखते हुए मन का निग्रह करता है। तो मन का निग्रह करने उपाय का लेवल से शरीर को एक भरण का काम है, यानी शरीर को एनर्जी का काम है, इसीलिए वो केवल खाता है, ना कि स्वाद के लिए खाता है। तो इसी कारण उसका मन का निग्रह हो जाता है। और यहाँ जो गोपालक उपोषण है, खाने के लिए, रंजन करने के लिए भी लगा रहता है। यहाँ का लोग खाने में भेद करते लोभ द्वेष मोह को निकालता है, इसी कारण ये उपोषण आर्य उपोषण होता है। तो आप भी मनुष्य है, आप भी मनुष्य है, और ये जो लोग उपासना करता है उसके उपासना करने के हेतु तो होते हैं, लेकिन किसी का उपासना कहाँ जाता है, तो समझदारी से लेने से हमारा भेद खत्म हो जाता है। खत्म हो जाने से हम सीधा जाए
कोई भी अपना अपना करे, लेकिन क्या हमारी गलत होती है तो हमको देखना है। तो जो भी संसार में उपासना करता है उसका हम पहले अनुमोदन करते हैं, बाद में कौन कैसा जानते उपासना करता है ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि भारतीय संविधान श्रद्धा विश्वास उपासना करने के लिए स्वतंत्रता देता है। हाँ, तो हम लोग भारतीय संविधान को भी धन्यवाद देता है उसके और भारत में रहने वाले जो भी लोग पुण्य कर्म करते हैं उसका भी हम अनुमोदन करते हैं। बहुत शुभ मंगल।